हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार बैंकिंग सेक्टर में आपने दो चीज़ें ज़रूर सुनी होगी। एक तो काउंटर नंबर 2 पे जाओ और मेरे को ये नहीं समझ आता ये दो ही क्यों बोलते हो, और भी बोल सकते हो 3 पे जाओ, 1 पे जाओ, ठीक है। और दूसरा कि लंच के बाद आना। इन बातों की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इस चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। मतलब देखो, दो चीज़ें होता है ना, जब आप टेबल के इस साइड होते हो तो अलग आपका परसेप्शन होता है, जब टेबल के उस साइड जाते हो तो अलग परसेप्शन होता है। मैंने यार दोनों देखे हैं, जब एज ए कस्टमर में था और अभी एज ए बैंकर हूँ, तो इस चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। इसीलिए मैं इसको थोड़ा इलोबरेट करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और पहली बात यार कि कुछ प्री नोशंस होते हैं, कुछ प्री एजम्पशन होते हैं, कुछ अवधारणाएँ बन जाती है, ठीक है, जिसमें आपको रियलिटी नहीं पता, लेकिन स्टिल आप उस चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। सपोज जैसे बहुत सारे लोग जो मतलब गांव और इस एरिया से आते होंगे, उनको पता होगा कि जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो नहीं जाया जाता है, ठीक है। अब किसी को पता नहीं यार, मतलब ठीक है यार, वो तो एनिमल्स है, उसको क्या पता है कि हम रास्ता काट रहे हैं किसी को। लेकिन ऐसा होता है कि अशुभ माना जाता है, ठीक है। यार मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे भी होते हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो वो 2 किलोमीटर घूम के रास्ता से आ जाएंगे, लेकिन उधर से नहीं जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई तो क्रॉस करेगा नहीं यार रास्ता। तो ये सब कुछ प्री नोशंस होता है यार। जो शहर से होंगे शायद ये बातें उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन मतलब ये मेनली गांव के इलाके या बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि बिल्ली रास्ता काट दी तो अशुभ माना जाता है, कि आपका जो आप काम करने जा रहे हो वो होगा नहीं होगा, मतलब इस टाइप से, ठीक है। निगेटिव सेंस में लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब साइंटिफिक तो कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सेम चीज़ वही होता है यार, बैंकिंग सेक्टर में भी ये अवधारणा बन गया है कि बैंक में काम नहीं होता है, स्पेशली सरकारी बैंक में कोई काम ही नहीं होता है। यार जब काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आप मान लो कि ऑफिस आवर 4 बजे ख़त्म हो जाता है, 1 घंटा मान लो, तो 5 बजे यार बैंक को बंद हो जाना चाहिए, बैंक का शटर गिर के सब चले जाना चाहिए घर। आप अपने एरिया में ही ऑब्जर्व करो ना, कुछ बैंक आपको मिल जाएंगे रात में 8 बजे 9 बजे तक उसका शटर खुला हुआ रहता है, ऑफिसर्स आपको अंदर मिलेंगे। इवन सैटरडे संडे कभी कभी आपको बैंक खुला हुआ मिलेगा। अल्टीमेटली किसके लिए यार, किसी को शौक तो नहीं है कि वो जाके बैंक में बैठेगा, ठीक है, बैंक के एसी में बैठेगा। अल्टीमेटली तो कस्टमर के लिए बैठ रहा है ना, काम तो कस्टमर का ही है ना यार। कुछ भी काम कर रहा हो, बैंक का काम हो रहा है तो बैंक किससे है, अल्टीमेटली तो कस्टमर से ही है। ये प्री नोशंस हो गया। सेम चीज़ यार, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये सब कुछ प्री नोशंस होते हैं। सरकारी स्कूल का ये होता है कि यार मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल का बच्चा सक्सेस नहीं होता है। यार मैंने खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा है। अल्टीमेटली होता है क्या है कि पढ़ाई का बात करें तो आप कितना पढ़ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी होता है कि आप यदि प्राइवेट स्कूल में आपने एडमिशन करवा लिया तो आप सक्सेस ही हो जाएंगे, ऐसा कहीं लिखा है या इसका कोई प्रूफ है? नहीं है। अल्टीमेटली पढ़ाई तो आपको खुद करना है ना यार, ठीक है। आज थोड़ा प्रचलन हो गया, आज थोड़ा आदमी ये करते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा ये बच्चा से, जिसका भी नहीं होता है यार। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, लोअर फैमिली से होते हैं, हैसियत नहीं होती उनकी, स्टिल वो कर्जा लेके मैनेज करके वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और होते हैं यार, सक्सेस होने के लिए होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे सक्सेस ही हो जाएंगे। और करने के लिए यार जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार मतलब प्री नोशंस कुछ होते हैं, हम उसके सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं। लिंक फेल का यार आप नहीं जानते हो कि लिंक फेल क्या होता है, सर्वर क्या होता है, आपको नहीं पता है। लेकिन आपको यही लगता है कि हम जब बैंक जाते हैं तो सर्वर लिंक फेल का बोर्ड लगा हुआ रहता है। हमारा ये सब प्री नोशंस होता है कुछ, हम इसके रियलिटी को नहीं समझ पाते हैं। खैर ये एक साइड हुआ। बात करते हैं यार काउंटर नंबर 2 वाली बात। देखो इसके लिए मतलब बैंक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और होता क्या है कि बैंक जब चलती है, मतलब कोई भी ब्रांच चलती है, तो वो म्यूचुअल कॉपरेशन से चलता है। अब हर एक बंदा जो है सारे काम तो करेगा नहीं, चाहे वो मैनेजर हो या क्लर्क हो या ऑफिसर्स हो। काम डिवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे मान लो एटीएम इशू करने तो वो यार कोई एक आदमी करेगा, ऐसे नहीं, सारे चीज़ एक आदमी नहीं कर सकता है ब्रांच में। तो अब आप मान लो एज ए कस्टमर गए, आपको मान लो फ्रंट डेस्क पे कोई मिल गया, सामने कोई मिल गया, आपने उससे पूछा कि एटीएम इशू कराना है। तो यार वो यदि बंदा एटीएम इशू नहीं करता है, एटीएम इशू का काम यदि कोई और देख रहा है, तो आपको वो कैसे कर देगा?
आपका तो एक्सपेक्टेशन यही होता है कि हम बैंक में गए, मेरे को रुकना नहीं पड़े, बस 1 सेकंड में मेरा काम हो जाए। तो वो बंदा मान लो जो एटीएम एक्चुअल में इशू करता है वो काउंटर नंबर 2 पे बैठा है, जस्ट एग्जांपल, मान लो कहीं भी बैठा है, वो आपको उसके पास रेफ़र करेगा कि आप उसके पास चले जाओ, वहाँ से होगा, ठीक है। एक्चुअल में सीन यही होता है। जैसे मेरे ब्रांच का भी काउंटर नंबर 2 का बात कराए तो मेरे ब्रांच में काउंटर नंबर 2 पे पासबुक प्रिंटर मशीन रखा हुआ है। सपोज मेरे पास कोई प्रिंट के लिए या न्यू पासबुक के लिए, मैं बाहर में बैठा हूँ, हॉल में बैठा हूँ, तो मैं यार कैसे दे सकता हूँ? मैं काउंटर नंबर 2 पे ही भेजूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर को हरास कर रहे हो या कस्टमर को आप घुमा रहे हो या कस्टमर को आप ये कर रहे हो, मतलब टाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम डिवाइडेड है, आपका चीज़ डिवाइडेड है, ठीक है। अब पासबुक प्रिंटर मेरे पास नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? वो तो भेजना ही पड़ेगा वहाँ पे काउंटर नंबर 2 पे। सपोज करो मान लो कैश का काम 1 नंबर काउंटर पे होता है। अब कोई कैश लेने आपके पास आ जाए तो आप तो नहीं कर पाओगे ना यार, आप पॉकेट से निकाल के कैश तो नहीं दोगे, कैश काउंटर पे ही उसको जाना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें कस्टमर नहीं समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्बन में ये चीज़ें नहीं होती है, रूरल में ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को नहीं समझ आता। जैसे मैं बताऊँ, मैंने एज ए हेड कैशियर काम किया 1 साल, ठीक है। तो कैश पे बैठा था। कभी कभी बीच में क्या होता था कि मैं बाहर बैठ जाता था हॉल में, ठीक है। तो हॉल में जब बैठोगे आप तो अलग काम करोगे, कैश का तो काम नहीं करोगे, मतलब अलग वाउचर का NEFT RTGS अकाउंट ओपनिंग ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब रूरल में क्या होता है कि नोशन बन जाता है कि यार कैशियर तो यही है। बहुत बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं चेक लेके, सर कैश उठाना है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है यार कैशियर तो ये है, आज कैश पे तो दूसरा कोई बैठा है। फिर उसको भेज दे, नहीं आप कैश काउंटर पे जाओ, वहाँ पे आपका कैश ही होगा। बोलने का ये मतलब है कि ये कुछ प्री नोशन से हमारा सच कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में सच कुछ होता नहीं है। और मेन वही होता है, सारे काम डिवाइडेड होते हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड होते हैं। कुछ काम होते हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। NEFT का है, आप वो किसी काउंटर पे दोगे तो वो हो जाता है, कर लेते हैं। जैसे आप प्रिंटर का है तो प्रिंटर एक काउंटर पे है तो यार वो चीज़ वहीं पे होगा, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें होता है जो 100 पावर से होता है, ठीक है। तो 100 पावर जिसका हो, ऑफिसर का हो या मैनेजर का हो, वो काम वही कर सकता है, सर बाकी नहीं कर सकता। ये सब सारी चीज़ें होती है जो टेबल के उस साइड होती है, ठीक है। वो चीज़ें समझाना भी मुश्किल होता है और एज ए कस्टमर समझना भी मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि यार ऐसा भी प्री नोशन बन गया है बहुत सारे कस्टमर्स का कि बैंक में जब तक चिल्ला के नहीं बोलेंगे, जब तक झगड़ा करके नहीं बोलेंगे, काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार। देखो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या था, वर्क कल्चर क्या था नहीं पता मेरे को, लेकिन आज के टाइम इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं क्योंकि यंग जनरेशन जब से आए हैं, ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है यार। ओल्ड जनरेशन का मेरे को नहीं पता, जब से सिस्टम आया, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन में हुआ, मतलब डिजिटल हुआ, कंप्यूटराइजेशन हुआ, होता है यार, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी होगी उनको। लेकिन अभी के टाइम ऐसा कुछ नहीं है यार। हमारा भी होता है कि कस्टमर को यार दोबारा नहीं आना पड़े, मतलब काम कर दे, ठीक है, एक बार में काम ख़त्म हो जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, ठीक है। अब किसी का अकाउंट है मान लो, वो मान लो आपकी उसका मोबाइल नंबर चेंज करना है, आदमी तो यही समझता है कि गया बैंक में और मोबाइल नंबर डाला, चेंज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपके अकाउंट में सिग्नेचर देखना होता है, आपने जो फॉर्म भर के दिया उससे सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना होता है। KYC आपका अपडेट है कि नहीं है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें देखना होता है। एक मोबाइल नंबर यदि अलग अलग अकाउंट में लिंक है तो प्रॉब्लम होता है। ये सब सारी चीज़ें देखना होता है। ये चीज़ें आप कस्टमर को नहीं समझा सकते और कस्टमर समझने के लिए भी तैयार नहीं होता है। कस्टमर को यही लगता है कि यार मेरा काम नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, ठीक है, या बार बार आना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया, इसी तरह से होता है बहुत सारे काम में। और बात रही सर्वर की, तो यार सर्वर सही में डाउन होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था कुछ दोस्तों ने मेरे से पूछा था, अच्छा यार ये बताओ लिंक फेल सही में होता है या तुम लोग ज़बरदस्ती बोर्ड लगा देते हो? तो यार ऐसा कुछ नहीं है, लिंक सही में होता है और होगा नहीं यार। ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। सर्वर भी एक ये है ना यार, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसका भी बैकअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी सर्वर क्रैश होता है, फिर उसको शिफ्ट किया जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन कस्टमर को ये नहीं समझा जाता, समझा सकते आप। मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जब यार लिंक जाता है कस्टमर बोलता है यार हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, कनेक्ट कर लो ना सर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यार, वो कैश उठाने के लिए विड्रॉल स्लिप से जब भी आप कैश उठाएंगे तो उस पर क्लियर लिखा होता है कि ये विड्रॉल स्लिप आपको पासबुक के साथ प्रेजेंट करना है, पासबुक के बिना ये वैलिड नहीं होता है। कस्टमर बोलेगा सर मोबाइल में तो पासबुक है। आपने बोल दिया एक बार कि यार नहीं, मतलब कि आपको पासबुक लगेगा, सर मोबाइल में तो पासबुक है। मोबाइल में पासबुक दे, फिर पैसा का भी फ़ोटो खींच के मोबाइल में दे देते हैं।
ठीक है। तो यार ये सब थोड़ा सा इंड होता है, मतलब कस्टमर एंड से भी गलती होती है, ठीक है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस स्काई लिमिट होता है, और आप एक्सपेक्टेशंस किसी का भी फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन सब अपना अपना बेस्ट करता है यार। मेरे ब्रांच में भी या सारे ब्रांच में मतलब जो भी स्टाफ होते हैं वो अपना बेस्ट करते हैं कि कस्टमर का ध्यान रखा जाए, कस्टमर का सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है। लेकिन वही होता है कि हर टाइम चीज़ें नहीं हो पाती है, आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती, और कस्टमर समझने के लिए भी तैयार नहीं होता, उसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। बाकी यार लंच आवर की, तो लंच आवर देखो यार सच कुछ होता नहीं है। मान लो मतलब कि रोटेशन में होता है कि आप कुछ स्टाफ गए एक बार में लंच के, फिर बाकी स्टाफ के स्टेप से। कैश का बात करें तो यार जहाँ पे 2 कैश काउंटर है तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक कैश काउंटर खुला रहेगा लंच टाइम में भी, और दूसरा कैश काउंटर वो वाला मतलब कि जो स्टाफ होगा वो लंच करेगा, फिर वो आएगा तो दूसरा वाला कैश काउंटर जाएगा, मतलब एक कैश काउंटर खुला रहेगा। लेकिन ये तब होगा ना जब एक ब्रांच में 2 कैश काउंटर है। लेकिन किसी ब्रांच में यदि एक ही कैश काउंटर है तो यार वो क्या आदमी नहीं है, वो रोबोट है क्या जो कैशियर है, वो खाना नहीं खाएगा। तो यार आपको वो काउंटर बंद करना पड़ेगा आधा घंटे के लिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कुछ आके रूल्स आपको पढ़ाएंगे वो यूट्यूब वाले, यूट्यूब पे देख लेंगे और वो वीडियो, नहीं नहीं लंच आवर तो होता ही नहीं है बैंक में। बैंक में यार रोबोट काम करे क्या, वो खाना नहीं खाएगा, वो सांस नहीं लेगा, ठीक है, वो पानी नहीं पिएगा। तो यार कुछ सारी चीज़ें होती है जो आपको मतलब बुरा लगता है यार कभी कभी, मतलब ठीक है। और होता है यार, जब हम भी कस्टमर होते हैं तो नहीं समझते शायद इस बात को, तो उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। आप जब इस साइड आते हो, टेबल के इस साइड होते हो, तो आपको चीज़ें समझ आती है धीरे धीरे। तो लंच आवर का ये कंसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मन करे आपका तो, ठीक है। बाकी ऐसा आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।